बिंदु तिवारी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे सैंधव धर्म को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। पिछले में मैंने बात करी थी कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, रिटन प्रूफ नहीं है कि हम सिंधु घाटी के बारे में पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनकी लिपि भी पढ़ी नहीं गई है, मैंने पहले आपको बताया था। तत्कालीन धर्म को जानने के जो हमारे पास स्रोत हैं वो हैं मुद्राएं, मृतभांड, मूर्तियाँ, ताबीज, लिंग, चक्र आकृतियाँ, ताम्रफलक, विशिष्ट भवन, कब्रिस्तान, हवन वेदिकाएं। सिंधु सभ्यता जैसी विकसित सभ्यता में धार्मिक क्रिया कांडों के साथ साथ दार्शनिक विचारधाराएं भी रही होंगी, किंतु उपयुक्त विचारधाराओं का उद्घाटन नहीं हो सकता है क्योंकि सैंधव लिपि आज तक पढ़ने में नहीं मिली है। पुरातात्विक साक्ष्यों से केवल तत्कालीन लोकप्रिय धार्मिक विश्वासों तथा मान्यताओं पर ही प्रकाश पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देवताओं को सैंधववासी मानते थे। सबसे पहले देखिए, परम पुरुष शिव की उपासना। सैंधववासी शिव की उपासना करते थे। पशुपति शिव मोहनजोदड़ो के उत्खनन में जॉन मार्शल को एक महत्वपूर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है, जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इस मुद्रा पर एक पुरुष आकृति अंकित है जो त्रिमुखी लगती है। ये योगासन में चौकी पर बैठा है। इसके सर पर सींग हैं। आकृति के दाईं और बाईं ओर गैंडा एवं महिष है। आसन के नीचे दो हिरण हैं। तो आप देखिए, हमारे यहाँ भी इसी तरह जो शिव है वो इसी रूप में माने जाते हैं। शिव के जटाएं हैं, गले में वो सर्प पहनते हैं। बैल जो है वो उनका वाहन है। उसके आसपास कई तरह के जो जानवर हैं वो बैठे रहते हैं। तो इसी तरह की एक मुद्रा जो है वो हमको मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। उसके आधार पर सर जॉन मार्शल ने ये प्रतिष्ठित किया है कि वो लोग पशुपति शिव की उपासना करते थे। दूसरा देखिए, शिव का हमें एक और रूप वहाँ पर मिला है, वो रूप है योगी रूप, है ना। शिव को हम कई रूपों में मानते हैं। लिंग के रूप में भी शिव जी की पूजा करते हैं। आप शिव की मूर्ति के रूप में भी पूजा करते हैं। शिव को पद्मासन के रूप में भी भस्म लगाए हुए देखते हैं। तो अब एक योगी रूप में भी हमें एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें हमें शिव का योगी रूप दिखाई देता है। साहित्य में शिव को त्रिनेत्र कहा है, त्रिशीर्ष कहा है। शिव की मूर्तियाँ तीन शीर्ष और पंचमुखी होती हैं। शिव को त्रिनेत्र होते हैं, इसलिए त्र्यंबक कहा गया है। सिंधु प्रदेश की खुदाई में एक मुद्रा मिली है। इस मुद्रा पर तीन मुख बने हुए हैं। व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई देता है। इस व्यक्ति के सिर पर सींग है। पंखेदार वस्तु का बना हुआ तिकोना मुकुट है। गले में त्रिकोणात्मक हार है। हाथों में कंकड़ों की लड़ियां हैं। चीता, भैंसा, गैंडा चित्रित है। आसन के पास हरिण है। परम पुरुष योगी शिव षष्ठी के षष्ठा प्रजापति को भी बताते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि हमको एक ये जो योगी रूप की मुद्रा मिली है उससे हम ये प्रतिष्ठित कर सकते हैं कि शिव को ये लोग योगी रूप में भी शिव की पूजा करते थे। एक अन्य मुद्रा में एक ताम्र फलक मिला है। उसमें योगी के सम्मुख दो नाग दिखाए गए हैं। एक अन्य मुद्रा में वो धनुर्धारी शिकारी के रूप में चित्रित किए गए हैं। गले में सर्प है। तो इतिहासकार इसे किरात वेश में शिव की कल्पना करते हैं। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी कि किस तरह से अर्जुन जब शिव से पाशुपति अस्त्र मांगने गया तो शिव ने किरात वेश में अर्जुन की परीक्षा ली थी। तो वो धनुष लेके शिव से लड़े थे। तो उनका ये मानना है कि किरात के रूप शिव की पूजा करते थे। शिव की पूजा करते थे।
किंतु मुद्राओं से ये स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी किसी न किसी रूप में परम पुरुष शिव की उपासना करते थे या प्रजापति के रूप में उसे प्रतिष्ठित करते थे, है ना। बलूचिस्तान में हमको लिंग भी प्राप्त हुआ है ना, तो वो लिंग के रूप में भी पूजा करते थे। हमारे यहाँ आपने देखा होगा हर मंदिरों में शिव जी के लिंग होते हैं, विशेषकर सावन में लिंगों की पूजा की जाती है। तो लिंग भी बलूचिस्तान से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ तात्पर्य कि परम पुरुष के रूप में, परम योगी के रूप में ये लोग शिव की पूजा करते थे और इनका भी जो शिव थे वो इनके प्रमुख धार्मिक देवता थे, प्रमुख देवता थे। अब देखिए दूसरा ये है कि ये लोग परम नारी की उपासना करते थे। आप देखिए हमारे यहाँ हम दुर्गा की उपासना करते हैं, सरस्वती की उपासना करते हैं, है ना, लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, दुर्गा के कई रूपों की उपासना करते हैं, गायत्री देवी की उपासना करते हैं। तो हर रूप में हमारे यहाँ भी जो नारी है उसको उपासना की जाती है। लक्ष्मी की उपासना लक्ष्मी के लिए, बुद्धि के लिए सरस्वती की उपासना, शक्ति के लिए दुर्गा की उपासना। तो सैंधव धर्म में भी हमें कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, परम नारी की मूर्ति मिली है, मुद्राओं पर नारी का चित्रांकन है। उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उस समय भी परम नारी की उपासना की जाती थी। सिंधु वासियों में परम नारी की पूजा भी काफ़ी लोकप्रिय थी, है ना। हमारे यहाँ भी पूजा करते हैं नारियों की। और आपने देखा होगा कि आप लोग ग्रामीण परिवेश में रहते होंगे तो आपके यहाँ पर जो लोक देवता और देवी दोनों हैं, छोटा मोटा कोई भी कार्य होता है तो आप अपने यहाँ ग्राम में जो लोक देवी है उसकी पूजा उपासना अवश्य करते हैं। तो वो लोग भी सिंधु वासियों में भी परम नारी की पूजा काफ़ी लोकप्रिय रही हो थी। सिंधुवासी द्वारा मंदिरों में पूजा उपासना का कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमें जितने भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनूदड़ो जो भी खुदाई की स्थल है वहाँ पर हमें मंदिर का किसी भी तरह का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो लोग शायद मंदिरों में पूजा नहीं करते थे। उनकी जो उपासना विधि थी वो ये थी कि प्रकृति में बैठकर ही वो पूजा करते थे। हमें कोई मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो सिंधु नगरों की खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सी नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। विद्वानों का मानना है कि ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। नारी मूर्तियां पंखाकार, शिरोभूषण, कई कई लड़ियों का हार पहने हुए हैं, चूड़ियां पहनी हुई हैं, मेखला पहनी हुई है, कर्णा आभरण धारण किए हुए हैं। कई ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिनके दोनों तरफ दीपक रखे हुए हैं। वो मूर्तियां एकदम काली, उनके ऊपर काली मिली हैं। ऐसा भी लगता है कि मूर्तियों के आगे शायद दीपक जलाए जाते रहे होंगे। भारत में भी मातृ देवी की मान्यता बहुत गहरी है। अभी मैंने आपको बताया हमारे यहाँ भी मातृ देवी को माना जाता है। आज भी ग्राम देवता के रूप में अधिकांशतः मातृ देवी ही प्रतिष्ठित मिलती हैं। चुनूदड़ों से प्राप्त मूर्तियां काफ़ी आकर्षक है। इनमें से कतिपय मण मूर्तियां खिलौनों के रूप में भी हो सकती है। एक चुनूदड़ों में इस तरह की हमको मूर्ति मिली है जिसमें जननी के हाथ में एक शिशु है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक वृक्ष निकल रहा है। एक अन्य मूर्ति में उसके शीश पर पक्षी पंख फैलाकर बैठा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये लोग परम नारी की भी पूजा करते थे। मुख्य रूप से शिव के बाद ये परम नारी की भी पूजा करते थे। इसी तरह ये लोग प्रजनन शक्ति की भी पूजा करते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में बहुत से लिंग मिले हैं। ये सामान्य पत्थर के हैं, लाल पत्थर के हैं अथवा नीले पत्थर के बने हैं। छोटे छोटे आकार से लेकर 4 फीट की ऊंचाई तक लिंग मिले हैं। मैंने जब परम पुरुष पढ़ा रही थी आपको, शिव पढ़ाया मैंने आपको, तब बताया था कि ये बलूचिस्तान में एक लिंग मिला है काफ़ी बड़ा। तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये प्रजनन शक्ति की भी पूजा करते थे। तो शिव के लिंग की पूजा देखिए वर्तमान में भी की जाती है
और उस समय भी शिव की लिंग के रूप में ये